हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वर्टिकल वायर इज इन द डायरेक्शन एक्स वाई एज शोन इन फिगर। तो एक्स से वाई में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। और इस वाले लूप में यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन था क्या, द पॉइंट पी इन फर्स्ट इज फाउंड टू बी। ये पॉइंट पी कौन सा है? पॉइंट पी इज अ पॉइंट वेयर द एच वेक्टर एंड द बी वेक्टर ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों क्या है, इक्वल। ठीक है, तो is found to be 1.9 centimeter from the center of the wire from a current 1.7 ampere. Calculate the value of the horizontal component of the Earth's magnetic field density. तो हमने कैलकुलेट किया, बट यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, द करेंट इन द वायर इन बी सेकेंड इज इंक्रीज। इसमें से करंट कितना चला था, 1.7 एम्पियर था ना। ठीक, इंक्रीज कर दिया। द पॉइंट पी इज नाउ फाउंड टू बी 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो करंट को इंक्रीज करने से जो पॉइंट पी है वो कितना 2.8 सेंटीमीटर पहुंच जाता है। डिटरमाइन द न्यू करंट इन द वायर। अब नया करंट आपको बताना है, तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग current carrying wire ये हमारा एक वायर है लॉन्ग, इससे आर डिस्टेंस में करंट चल रहा है कितना, आई। आर डिस्टेंस एक पॉइंट पी है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, इतना होता है। ठीक है, डायरेक्शन कौन देता है, डायरेक्शन देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाई राइट हैंड थंब रूल। कौन देता है डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल देता है। राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, ये दिस इज द थंब ऑफ राइट हैंड and if these are the fingers, ये and ये, ओके ऐसे। तो ये अगर हमारा बता रहा है किस डायरेक्शन में करंट डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर क्या हो रही है, कर्ल हो रही है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये हमारे यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा बोर्ड है। देख लेते हैं यहाँ पॉइंट क्या चल रहा है। इस बोर्ड पर यहाँ से वायर कहाँ आ रहा है, बाहर। तो आपको पता है वायर करंट बाहर आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह इस डायरेक्शन का होगा, थंब रूल से इस डायरेक्शन में। तो ये एक पॉइंट पी है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, दिस इज द पॉइंट पी, जहां पर ऊपर की तरफ क्या है, एच वेक्टर, और नीचे की तरफ क्या है, ये बी वेक्टर। इसकी वजह से होगा बी वेक्टर। दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो एट पॉइंट पी पी बोथ एच एंड बी मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो आपसे क्या कह रहा है कि ये जो कंडीशन बन रही है कितने डिस्टेंस पे बन रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कंडीशन आपकी बन रही है 2.8 सेंटीमीटर दूर पे। ठीक है, तो एट एक डिस्टेंस कितनी होगी 2.8, तो एट 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम वायर आपका एच इक्वल कितना है, एच इक्वल बन रहा है आपका बी। और पहले कितने पे बन रहा था, पहले आपका बन रहा था 1.9 सेंटीमीटर पे। कितने बन रहा था, 1.9 सेंटीमीटर पे। तो अगर हम फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, उस कंडीशन में आपको आर कितना गिवन था 1.9 सेंटीमीटर, करंट कितना गिवन था 1.7 एम्पियर। तो इस कंडीशन में अगर आप बी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर वन कह देते हैं इसको। यहाँ से बी आपका आ जाएगा 1.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 ऑफ टेस्ला। और क्योंकि उस पॉइंट के लिए वी किसके इक्वल था, एच के, तो हमारा एच ऑलरेडी कैलकुलेटेड है कितना 1.79 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 ऑफ टेस्ला ये। और नाउ वो आपसे ये बोल रहा है
कि अब हमने ये R कितना कर दिया है, नाउ R इज इक्वल टू 2.8 ऑफ सेंटीमीटर। तो करंट बताना है आपको, और ये कंडीशन तो है कि V इक्वल क्या हो रखा है H, तो यानी कि S तो आपको ऑलरेडी पता ही है, तो यहाँ से V इक्वल हमारा लगा देंगे हम क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो B आपको ऑलरेडी पता है किसके इक्वल है, H के इक्वल है, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। इस बार आपको क्या बताना है, डिस्टेंस, करंट की वैल्यू बतानी। तो करंट का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 2 पाई R H डिवाइडेड बाई म्यू नॉट। तो अगर इसकी यहाँ वैल्यू पुट करें तो 2 पाई R हमारा कितना है 2.8, दैट मीन्स 2.8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस का 2 सेंटीमीटर में, इसलिए H हमने कैलकुलेट किया था अभी भी कितना 1.79 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7। एयर के लिए यही होती है, तो ये चला जाए कितना टाइम्स, 2 टाइम्स, ओके। और ये 2 टाइम्स से ये चला जाए कितना टाइम्स, 1.4 टाइम्स। तो ये ऊपर हमारा बचेगा I विल बी इक्वल टू 1.4 एंड इंटू 1.79 इंटू ये पावर कितनी बचेगी 10 टू पावर माइनस 2 और 10 टू पावर माइनस का 5, कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 7। तो यहाँ हो रहा है 10 टू दी पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर माइनस का 7, ये कट जाएगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे देन करंट विल बी इक्वल टू, अगर आप इनका डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 2.5 ऑफ एम्पियर। दैट मीन्स अगर वो पॉइंट P आपका कितनी डिस्टेंस पे होगा, 2.8 सेंटीमीटर पे होगा, तो फिर वो बैलेंस कितने करंट के साथ होगा, 2.5 एम्पियर के करंट के साथ ही बैलेंस होगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।